वेलकम बैक टू द क्लाइंबर मांगा एपिसोड 2। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे मोरी बुंतारो को उसके अपने लाइफ का एक पर्पस मिलता है और उससे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी आई थी क्लाइंबिंग में। और हाँ, अगर आप लोगों को याद होगा तो लास्ट पार्ट के लास्ट में हमने देखा था कि उसका जो टीचर है वो उसे एक टूर्नामेंट का ऑफर देता है जिसमें हिस्सा लेने के लिए मोरी मान जाता है। इस पार्ट में हम उसी टूर्नामेंट को कवर करेंगे और हाँ, इस पार्ट के साथ वॉल्यूम 1 भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए यार शुरू करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मोरी एग्जाम दे रहा होता है अपने स्कूल में, और तभी वहाँ पे एक लड़की आती है यूमी, जो कि उन लोग का आंसर शीट कलेक्ट करने के लिए आई भी होती है। और मियामोटो वहाँ पे मोरी का बहुत ज्यादा मजाक बना रहा होता है। वो बेसिकली बोल रहा होता है कि यार ये देखो एक नंबर का चपत दूंगा शुरू हो बच्चा, मतलब उसको मजाक उड़ा रहा होता है कि वो उसने कंपटीशन में हिस्सा लिया है और वो लोग एक साथ मिल करके उसे गिरता हुआ देखेंगे। लेकिन यूमी उसे सपोर्ट करती है और वो बोलती है अच्छा तुमने कंपटीशन में हिस्सा लिया है, तुमने तो बहुत अच्छे से क्लाइंब किया था उस स्कूल में, अच्छा वो कंपटीशन कब है? और जैसे ही उसका जवाब देने वाला होता है तभी आकर के मियामोटो उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हारे जैसा कोई नौसिखिया क्लाइंबिंग नहीं कर सकता। फिर वहां से मोरी चला जाता है छत पे और वहां पे जाकर के उस माउंटेन को देखने लगता है और ये सोच रहा होता है कि मुझे कंपटीशन से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे तो बस उस पहाड़ के ऊपर चढ़ना है। उसका क्लास टीचर सेंसे के पास आते हैं, आकर बोलते हैं कि ये देखो मोरी का आंसर शीट, देखो उसने क्या बवासीर लिखा है इसमें। और फिर हम देखते हैं कि उसका आंसर शीट में उसने बेसिकली स्टेप्स टाइप कुछ बनाया हुआ है अपने क्लाइंबिंग के जज्बे को लेकर के। उस क्लास टीचर बोलते हैं कि यार ये बंदा तो पागल है। इशिरा सेंसे बोलते हैं कि वो पागल नहीं है, उसे क्लाइंबिंग करनी है, वो अपने मन ही मन में माउंट टाकातोरी को क्लाइंब कर रहा है। इमेज क्लाइंबिंग, वो अपने मन में इमेज बना रहा है कि वो क्लाइंब कर रहा है। वो जिस रूट से क्लाइंब कर रहा है उसे अपने दिमाग में उसने वही रूट अपने आंसर शीट में बनाया हुआ है। मतलब बेसिकली मोरी अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और दूसरी तरफ मियामोटो अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है कंपटीशन के लिए। फिर हम देखते हैं कंपटीशन वाला दिन आ चुका है और वहाँ पे मोरी भी पहुंच जाता है। इशिरा सेंसे वहीं पे रहते हैं और वो बोलते हैं मुझे पता था तुम जरूर आओगे मोरी। इशिरा सेंसे फिर मोरी को रूम के अंदर लेके जाते हैं और उसे बताते हैं उसके रूल्स। वो बोलते हैं कि इस रस्सी को लगा के तुम्हें ऊपर चढ़ना पड़ेगा, अगर तुम नीचे गिर भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इस कंपटीशन का बस एक ही मतलब है कि जो सबसे पहले ऊपर चढ़ेगा वो जीतेगा। मतलब ये वो जगह नहीं है जहाँ पे उन लोग का होने वाला है कंपटीशन, ये बेसिकली इसको ऑन साइट बोलते हैं। मतलब यहाँ पे बेसिकली वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्लाइंबिंग की, लेकिन जहाँ पे ओरिजिनली कंपटीशन होने वाला है वहीं पे मोरी जाने लगता है। पर वहाँ के स्टाफ उसे रोक देते हैं। वो बोले तुम इस रूम को लीव नहीं कर सकते वरना फिर तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। कॉम्पिटिटर्स को कंपटीशन वॉल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए। ये यहाँ के फेयरनेस के लिए रखा गया है ये रूल, ताकि कोई भी अनफेयर एडवांटेज ना ले ले। फिर इसके कोच समझाते हैं ऑन साइट के बारे में। ऑन साइट का मतलब है अपने कंपटीशन वाले वॉल को देखना और उसे ऑब्जर्व करना कुछ टाइम के लिए और अपना सबसे पहला रूट खुद के लिए चुनना। तो जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उन्हें 6 मिनट मिलेगा ऑब्जर्वेशन के लिए और उसके बाद वो लोग वॉल पे चढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं मियामोटो को, जो कि बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से अपना प्रैक्टिस कर रहा होता है, वो पूरा मोटिवेटेड रहता है। उसे बेसिकली बस मोरी को हराना होता है उस कंपटीशन में। वो आके उसे बोलता भी है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुमसे हार जाऊं। और उसके बाद इशिरा सेन से मोरी को उसका जूता उतार के दे देते हैं और वो बोलता है चलो रेडी हो जाओ, कंपटीशन शुरू ही होने वाला है। मोरी अब से पता चलेगा कि क्लाइंबिंग सच में क्या होती है। फिर हम देखते हैं कि कंपटीशन स्टार्ट होने ही वाला है और वहाँ पे लोग सब आके इकट्ठा भी हो जाते हैं और फिर रिवील होता है हमारे कंपटीशन वाला वॉल, जो कि बहुत ज़्यादा टफ लेवल लग रहा है देख करके, क्योंकि वो नीचे से तो हॉरिजॉन्टल है बट ऊपर चढ़ते चढ़ते वो वापस से बिल्कुल फ्लैट होने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा टफ है जिसे करना। उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा हाई लेवल की ग्रिप स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस चाहिए, जिसे देख करके सबकी फट जाती है और सबके पास बस 6 मिनट है ऑब्जर्व करने के लिए। उसके बाद कॉम्पिटिशन शुरू हो जाएगा और जैसे ऑब्जर्वेशन का टाइम स्टार्ट होता है सारे बच्चे दौड़ के चले जाते हैं वहाँ पे उस वॉल को ऑब्जर्व करने के लिए। सब लोग अपने अपने तरीके से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, कोई लोग छू रहा होता है, कोई लोग अपना बाइनोकुलर्स लाकर देख रहा होता है, कोई डिफरेंट तरीके से ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है अपना कैलकुलेशन अपने दिमाग में, लेकिन कोई भी फिगर आउट नहीं कर पाता है कि इसे किस तरह से कंप्लीट किया जाए। और वहीं पे मोरी बस शांति से खड़ा हुआ रहता है जैसे उसने कुछ भी नहीं सोचा, बिल्कुल डम की तरह। तो फिर मियामोटो आके बोलता है कि छोड़ दो भाई, गिव अप कर दो, तुमसे नहीं होगा ये सब। इतने कम टाइम में इतना टफ पजल सॉल्व करना बहुत ज्यादा टफ है। मियामोटो ये बात बोल करके चला जाता है कंपटीशन छोड़ करके। मियामोटो ऑलरेडी उस वॉल को क्लाइंब कर चुका होता है और वो जहाँ तक कर सकता था वहां तक उसने क्लाइंब कर लिया। उसके बाद
तो वो कंपटीशन शुरू होने से पहले ही चला जाता है वहाँ से। और फिर मोरी उसके बात को इग्नोर करता है और उस वॉल को देखने लगता है। उस वॉल को देखते देखते उसके दिमाग में एक पाथ बन जाता है और फिर टाइम अप होता है और कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। और जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं सबको एक रूम में भेज दिया जाता है, आइसोलेटेड रूम में, और फिर एक एक करके कंटेस्टेंट्स को बुला करके कंपटीशन करवाया जाता है ताकि कोई भी एक दूसरे का पास चोरी करके जीत ना जाए। एक एक करके सारे कॉम्पिटिटर्स आते हैं और आ करके फेल हो जाते हैं। और इसी बीच में वहाँ उस शॉप का ओनर भी आ जाता है जिस शॉप से शीला सेन से सामान खरीदा करते थे, और फिर प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ये बंदा गिरने वाला है, और जो बंदा क्लाइंब कर रहा था वो सच में गिर जाता है। और वो बताते हैं कि ऊपर चढ़ने के लिए तुम्हें अच्छा दिमाग और मूव्स की जरूरत है। और फिर बात करते करते मोरी का टर्न आ जाता है और यूमी और उसके दोस्त लोग बहुत एक्साइटेड हो जाती है बुंतारो को देखने के लिए। फिर वो आता है कंपटीशन में और उसका जो रोप है जिससे वो मतलब उसका जो सेफ्टी रोप है वो बहुत ज़्यादा ढीला बंधा हुआ था, तो फिर उसे टाइट करने के लिए वहाँ का स्टाफ बोलता है और वो टाइट कर लेता है थोड़ा सा। और तभी शॉप ओनर बोलते हैं इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ही टफ वॉल नहीं बना दिया है बिगिनर्स के हिसाब से, मुझे नहीं लगता कि मोरी से कर पाएगा। इशिदा सेन से बोलते हैं कि अगर वो गिर भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि उसे समझ में आए कि क्लाइंबिंग एक्चुअली होती क्या है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। पर अगर उसे इस कॉम्पिटिशन से ये बात समझ में आ जाती है तो मैं खुश हूँ। और फिर मोरी चढ़ना शुरू करता है और वो धीरे धीरे चढ़ते 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 बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच जाता है और वो अब तक सबसे ज्यादा फास्ट था इस कंपटीशन में। शॉप ओनर इशिदा सेन से और सारे लोग शॉक हो जाते हैं। मियामोटो भी चुपके से देख रहा होता है और वो भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है इस चीज को देख करके। और मोरी धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा आगे पहुंच जाता है इस कंपटीशन में। एक्चुअली वो इमेजिन कर रहा होता है कि वो माउंट टाकातोरी के ऊपर क्लाइंब कर रहा है और वो यही सोच के चलता है क्योंकि उससे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है माउंट टाकातोरी के ऊपर क्लाइंब करने का। उसे देख करके शॉप ओनर भी बोलते हैं ऐसा लगता है कि वो माउंटेन्स में ही पैदा हुआ है। और उसके इतने फास्ट मूवमेंट्स को देख करके मियामोटो की तो फट जाती है और मोरी पूरा का पूरा फोकस्ड है, वो पूरा दिमाग से ही सोच रहा है कि वो माउंट टाकातोरी के ऊपर क्लाइंब कर रहा है। और वो क्लाइंब करते करते बीच में रुक जाता है और फिर लोग सोचने लगते हैं कि ये रुक क्यों गया। और मोरी को उसका रूप बहुत ज्यादा भारी लग रहा होता है और फिर वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है ऊपर चढ़ने के लिए। और जैसे वो नीचे देखता है उसे अपना पास याद आ जाता है, उसके कानों में गूंजने लगता है कि यू आर अ मर्डरर, तुमने मर्डर किया है। और मोरी अपने पास को याद करते हुए अपने दोनों हाथ हटा लेता है उसके ऊपर से और वहीं से वो फ्री फॉल की पोजीशन में आ जाता है। लेकिन लास्ट मोमेंट में ही वो वापस से पकड़ लेता है उस वॉल को और वो खुद को बचा लेता है। और जैसे वो होल्ड करता है वापस से वो चढ़ाई करना शुरू कर देता है और वो बोलता है मुझे लगता है मेरी बॉडी क्लाइंब करने के लिए बहुत ज़्यादा उतावली हो रही है, अब मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाला। और फिर मोरी अपना सपोर्ट वाला रोप निकाल करके फेंक देता है और वो बोलता है कि मुझे अकेले क्लाइंब करना है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। वो बेसिकली सोलो क्लाइंबिंग स्टार्ट कर देता है। वेट अ मिनट, सोलो क्लाइंबिंग मतलब बेसिकली होता है बिना किसी इक्विपमेंट या रोप के क्लाइंबिंग करना, बिना किसी के असिस्टेंस के और बिना किसी सपोर्ट के क्लाइंबिंग करना। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होता है और उसे इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा होता है। और फिर उसे फिर से एक पास का बात याद आ जाता है और वो देखता है उसके सामने एक बंदा बैठा हुआ है और फिर वो बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा किया बुंतारो, तुमने उसे ढूंढ लिया। फिर बुंतारो बोलता है मिसुकी। और फिर तभी अनाउंसमेंट होती है कंटेस्टेंट नंबर 3 आप डिस्क्वालीफाइड हो चुके हैं। वैसा इसलिए क्योंकि उसने अपना रोप निकाल करके फेंक दिया था। अब इशिदा सेंसे और वो शॉप ओनर भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये तो साला सोलो क्लाइंबिंग करने लगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक बंदे को जो कि बिल्कुल चमगादड़ की तरह उल्टा लटका हुआ होता है उसी जगह पे। अब वो हो जाता है हाँ सोलो क्लाइंबिंग बहुत इंटरेस्टिंग बंदा है ये तो। और फिर वहाँ सिक्योरिटी गार्ड से बोलते हैं कि बेटा उतर जाओ, क्या कर रहे हो वहाँ पे। वो बोलता है कि हाँ वो मुझे क्राउड ज़्यादा पसंद नहीं है। कंटेस्टेंट नंबर 3 बस तुम रुको। और फिर ये वॉल्यूम ख़त्म हो जाती है। तो यार पहली बार पूरा का पूरा वॉल्यूम मैंने कंप्लीट किया है एक, और इसके बाद इसका नेक्स्ट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा धमाकेदार होगा, उसमें वो सोलो क्लाइंबिंग करेगा। तो अगर आपको इसकी और ज़्यादा वीडियोस चाहिए तो आप बता सकते हैं। और हाँ इसके आर्ट्स और विजुअल्स भाई साहब सच में कमाल के हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।